भाई देखो गोल्ड ऊपर गया, रिबाउंड हुआ ऊपर। मैंने आपको कहा था ये पुल बैक देगा ऊपर की साइड पे। इसके पीछे रीज़न बता दूं, ये कि यूएस के अंदर इस टाइम पे चल रहा है शटडाउन। जब यूएस के अंदर शटडाउन चलता है तो आपको पता है डॉलर इंडेक्स नीचे आता है, गोल्ड ऊपर जाता है। तो इसके पहले ही बड़ी रीज़न यही थी। मैंने जो डिस्कॉर्ड का ग्रुप है, मैंने उसमें 71 से और 65 के बीच में कहा था सिल्वर बाय करें, और गोल्ड का जो मैंने कहा था वो आपको मैंने कहा था 45 के अगेंस्ट बाय करें। ठीक है, तो ये जो अब बाइंग देख रहे हो ये पीछे रीज़न है और सिर्फ शटडाउन की वजह से, इस वजह से ऊपर गया है। तो उसके बिला अगेन ये करेक्शन लेगा। करेक्शन कहाँ से लेगा? अब हम थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, मैं फंडामेंटल भी आपको बताता हूँ। अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो अभी मैं रिसेंटली अभी जो है ना एक कॉल दी थी ग्रुप में अंदर 4890 के करीब आपने बाय करना है। टारगेट 4920 और 4950 और 60 दिया था हमने। तो ये 3 टारगेट थे। क्यों दिए थे कि देखें यहाँ पे एक्चुअली एक सपोर्ट भी है, ट्रेंड लाइन भी है, उसके अलावा इक्वल हाई भी बना हुआ है। तो टेक्निकली ये एक अच्छा पॉइंट था जिसके अंदर मार्केट रेंज बाउंड थी और यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही थी। तो यहाँ से एक्चुअली बैंक प्रेशर बन रहा था। अच्छा, दूसरी ट्रेड कॉल मैंने ये कहा था कि अगर मार्केट इसको तोड़ती है तो फिर मार्केट अगेन ये जो आपका वैल्यू है, ठीक है, यहाँ ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है एक्चुअली ना 4775 के करीब। तो अब यहाँ से बाइंग करेंगे और मार्केट इसको तोड़ती है तो मार्केट स्ट्रक्चर चेंज करेगी। फिर आपने बाइंग साइड पे नहीं जाना, फिर मार्केट जो है ना ये 4600 जो है ना 65 तक जा सकती है। अप साइड की अगर आप बात करें तो अप साइड पे मार्केट पहली रेजिस्टेंस और दूसरी रेजिस्टेंस कहाँ होगी मैंने ऑलरेडी हाईलाइट करके रखे हुए हैं। तो मार्केट आज के डायरेक्ट दिन के अंदर 5055 पे जा सकती है। मैक्सिमम जो है ना 52 का टारगेट है। अच्छा, एक बड़े मजे की बात है, जेपी मॉर्गन की प्रेडिक्शन है स्टिल गोल्ड इज द पॉजिटिव, स्टिल गोल्ड इन लॉन्ग टर्म डायरेक्शन इज पॉजिटिव। 6000 का टारगेट आएगा। आएगा भाई, कब आएगा ये मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। कैसे आएगा, क्यों आएगा, इसके पीछे क्या रीज़न है। बट अभी गोल्ड ने एक बड़ी करेक्शन ली थी, इसके पहले मैंने रीज़न बताया था कि आप मेरी पूरी वीडियो देखें। मैंने कहा CME जो शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज है उसने क्या किया था, फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट को जो ना हाइक कर दिया था। ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ कि गोल्ड की जो है ना वो प्राइस जो है वो बढ़ गई थी। तो एक रीज़न ये थी कि गोल्ड की प्राइस के ऊपर जाने की। ठीक है, और दूसरी रीज़न मैंने आपको पहले ही भी बताया था कि यूएस है और ईरान के वॉर की वजह से। अच्छा, अब गोल्ड क्यों करेक्शन लेगा, मैं इसलिए कर रहा हूँ वीडियो पूरी। करेक्शन क्यों लेगा? करेक्शन दोबारा लेने के चांसेस हैं कि फ्राइडे के दिन यूएस ईरान की जो है नेगोशिएशन है। उसके अलावा नॉन पे फॉर्म रोल जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है वो भाई डेटा अनाउंस होने वाला है। आप ये भी नोट करें, इसी वीक जो है ना डेटा अनाउंस होना। उसके अलावा तीसरा ही यूक्रेन रशिया वार जो ख़त्म होने के लिए उसके भी जो आसार नज़र आ रहे हैं इस वक्त, उनकी भी दुबई में जो है ना सेक्टर मीटअप होनी। तो भाई ये वजह थी मैंने इसका बोला कि गोल्ड यहाँ से करेक्शन लेगा। करेक्शन लेके अगेन अप साइड पे स्लो ही जाएगा। इन एंड लॉन्ग टर्म में अप जाना है तो आपने डिप का बाय करना है, सेल अगर स्कैल्पिंग करना है तो आपने रेजिस्टेंस सेल करनी है। ओके, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, अब तो हमने गोल्ड का एनालिसिस कर लिया, अब हम थोड़ा चलते हैं सिल्वर को भी इसमें जो है आपको ऐड कर देता हूँ, ताकि काफ़ी लोग पूछते हैं भाई सिल्वर के बारे में क्या है। देखो ये मेरा एक आपको बताऊँ, ये मेरा फंडामेंटल एनालिसिस। गोल्ड ऊपर जाता है, इसके पीछे मैं क्या देखता कह रहा हूँ, फ्यूचर गोल्ड देखता हूँ। गोल्ड के ETF देखा करो भाई। गोल्ड कौन से ETF देखो? GDX देखो, सही है। डॉलर इंडेक्स देखो, नीचे उसके अगेंस्ट नीचे आना चाहिए। S&P 5 नीचे आना चाहिए। 10 ईयर बॉन्ड जो है वो भी इसका रिवर्स है। तो कोरिलेशन के साथ इसकी वीडियो बनाई हुई है, गोल्ड के साथ कौन से कोरिलेट करते हैं, कौन से इनकोरिलेट करते हैं। तो आप इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे देख सकते हैं। तो अब हम करते हैं सिल्वर की बात। भाई मैंने कल भी कहा था, यहाँ पे आपको मैं हाईलाइट करके भी बताता हूँ। ये देखें, ये मेरा रेजिस्टेंस लेवल था। मैंने लोगों को बोला था कि यहाँ से मार्केट जो है ना करेक्शन लेगी, और ये देखें ये एग्जैक्ट मैंने हाईलाइट करके लोगों को बताया था भाई 71 से बाइंग कर लो, बाइंग कर लो, बाइंग कर लो। ये वैल्यू थी, मैं जहाँ पे गोल्ड को लोगों को बोला था ऑलरेडी पहले ये हाइट हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जब मार्केट क्रैश हुई थी तो मैंने कहा था यहाँ से जो है ना आपने वो सिल्वर को सेल करना है। तो ये थी आज की वैल्यूज़। ठीक है, अब देखें एक मैं अच्छी मज़े की बात बताता हूँ। यहाँ आप एक चीज़ नोट करें कि यहाँ बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। मार्केट ये जो रेजिस्टेंस है 91, अगर इसको क्रॉस करती है तो अगला टारगेट आपको 96 और 100 है। 100 से मार्केट अगेन भाई नीचे आएगी, पहले ही बता देता हूँ। आप इतना जो अप ट्रेंड है ना स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये देखो कैंडल कितनी स्मूथ नहीं बन रही, छोटी छोटी कैंडल बन रही है, रेड है। मार्केट आहिस्ता 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 अपना जो है स्ट्रक्चर चेंज कर रही है। तो आपने इस टाइम बाय नहीं करना, आपने यहाँ तो डिप का वेट करना है। कहाँ से बाइंग करनी है आपने? 82, मैं आपको बता देता हूँ, ये 79, ये दो जगह हैं यहाँ से आप बाइंग की तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से बाय नहीं करना। सेल की तरफ अब जाना है तो आपकी आइडियल पोजीशन 98 100 अब यहाँ से सेल मारेंगे। बहुत ही एक अच्छी वैल्यू बता रहा हूँ मैं आपको सेल के लिए, यहाँ से आप सेल कर सकते हैं। अगर मैं आज की न्यूज़ की बात करूँ ना,
कि भाई सिल्वर के बारे में क्या लोग कहते हैं। सिल्वर का जो अगर कोमेक्स सिल्वर डिलीवरी देखें तो यहाँ पे हम एक्चुअली देखते क्या हैं, ये देखते हैं कि कितनी बैंक्स वगैरह की जो सीएमई ग्रुप पे ट्रेड हो रहे हैं। तो हमें यहाँ से एक कॉर्ड रिपोर्ट के बारे में, जिसमें आपको बताया है ना, वो यहाँ से सारी हमें इंटेंशंस मिल जाती है। कॉर्ड रिपोर्ट ये देखना, सिल्वर रिबाउंड 10% आफ्टर रिकॉर्ड सेल ऑफ। भाई 10% बढ़ा है, क्यों बढ़ा है आपको मैं रीज़न बताऊँ? ये मैं बताऊंगा आपको, इसलिए कहता हूँ वीडियो को एंड तक देखा करें। सिल्वर बढ़ने के पीछे जियोपॉलिटिकल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है यूएस के अंदर। ये जो डिप मारा था ना, इसके पीछे रीज़न मैंने आपको बता दी भाई। एक सीएमए की हाइक और जो फेड का इन्होंने नया चेयरपर्सन रखा था, उसने डॉलर को स्ट्रेंथ करने के लिए एक गोल्ड ने डिप मारा था। तो अभी ये दोनों रीज़न है, इंडिपेंडेंसी नहीं है फेड की, अनसर्टेनिटी है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस हैं, और एक लास्ट में रीज़न बताओ, इंडस्ट्रियल यूज़ है भाई। सिल्वर कहीं नहीं जाने वाला। लोग, आपको मज़े की बात बताऊं, इससे अलावा ये जो मैंने अभी बात बताई, टॉक हो रहा है तो यहाँ से करेक्शन लेगा। मज़े की बात बताऊं, जो प्राइवेट बैंक्स हैं ना, वो सिल्वर बाय कर रही हैं, गोल्ड भाई थिएटर यूएसडी कर रहा है बाय। तो मिलते हैं।